एक MBBS में सिलेक्शन हुआ। उसके पास फीस नहीं थी, तो मेरे सहयोग से मैंने फर्स्ट जो फीस थी 27,000 गए मेरे। उसमें विधायक कोटे से 25 लाख रुपए मंजूर हुए जी। 30 लाख रुपए पंचायत कोटे से लगे जी। उसमें ट्रैक बनाना है देहात के बच्चों के लिए 2। उसके बाद में वो ढाणी वाली पानी की समस्या है उसको भी पूरा किया जाएगा, और संसाधनों की जो कमी है उसको भी। पार्टी जो सेंट्रल सरकार के अंदर 3 अध्यादेश लेके आई है अभी, तो आप इसको किस नजरिए? इसमें किसानों का नुकसान है जी। आड़ती और किसान 2 चैन है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। करना था तो इसको पार्लियामेंट में बहस करके सभी की राय लेके करते। ये कोरोना काल में लागू किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं। जी सर, अभी हमारे आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा के नौर तहसील का ग्राम पंचायत है फेफाना, ब्लॉक 24 के अंदर ये फेफाना पड़ता है। और ब्लॉक 24 के एक संघर्षशील और युवा, नहीं कहूँगा शिक्षित हैं सबसे ज़्यादा, और पढ़े लिखे होने के नाते विनोद जी गुदारा मेरे साथ में बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनसे चर्चा करता हूं कि आखिर क्या नीतियां लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास में क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो इनको टिकट दी है क्या सोच कर टिकट दी है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि सर आप तो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में थे, अभी रिटायरमेंट होने के बाद तो घर में मौज मस्ती भी कर सकते थे, तो लेकिन ये राजनीति वाला आपने क्या रवैया अपनाया? इसमें तो यूँ था जी, थोड़ा तेज बोला। हाँ, गांव की रिक्वेस्ट थी कि कभी आप चुनाव लड़ें जी। चुनाव की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं चुनाव लड़ा जी। लोगों की मैंने जहाँ तक देखा है, आपका परिवार काफ़ी शिक्षित परिवार है फेफाना गांव के अंदर, तो शिक्षित होने के नाते कितना का शिक्षित होने का फ़ायदा आपको मिल पा रहा है अभी लोगों के बीच में जा रहे हो वोटों की कमाने के लिए? भी शिक्षा के लोगों को पहले भी मैं मोटिवेट करता था। जैसे टीचिंग लाइन में जो बच्चे कोचिंग ले रहे थे उनको मैं बताता था कि भाई इस तरह पढ़ना है आपको, है, और कहाँ जाना है, जैसे सीकर है, कोटा है, तो शिक्षा के प्रति तो मैं समृद्ध था है, और उन लोगों को मैं मोटिवेट जी। तो सर, शिक्षित होने के नाते मेरे को बताइए, आपका स्कूल है जो बड़ा गांव है, स्कूल के पर मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी स्कूल के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा, शिक्षा के प्रति अभी जो +2 तक बच्चे हैं उनके प्रति क्या रहेगा? उनको लिए तो मार्गदर्शन के लिए 2-3 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जी, हैं। उनको भी एक हरीशचंद्र शर्मा है, उसके बच्चे हर रिजल्ट में 22, 23, 35 तक सिलेक्शन होते हैं जी। तो इस तरीके की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर गांव की तरफ से संदेश से या सहयोग से बने तो उसमें मेरी इच्छा है कि उन लोगों की मदद। स्कूल में स्टाफ की भी कमी होगी सर आपके साथ तक गांव में, देखा है मैंने। है, लेकिन एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस की, वो यहाँ नहीं था, वो अभी कांग्रेस के राज में अभी खुलवाए गए जी। कोई आर्थिक रूप से हैं जो बच्चे फर्स्ट सेकंड बच्चे आने वाले हैं, उनके प्रति क्या रहेगा सर आपका? उनको मोटिवेट करने के लिए पहले भी जैसे एक MBBS में सिलेक्शन हुआ, उसके पास फीस नहीं थी, तो मेरे सहयोग से मैंने फर्स्ट जो फीस थी 27,000 रुपये मेरे दिए हुए। जी जी, अच्छा, वेरी गुड सर। जी। तो सर, अभी मैं बात करूं तो अभी जो आप लोगों के बीच में जा रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की गरीब लोगों की जो पात्र लोग हैं उनकी बड़ी समस्या आती है, अपात्र लोगों तक पहुंच पाती है स्कीम ये, तो पात्र लोगों तक तो नहीं पहुंच पाई। क्या सर, वास्तव में आप कांग्रेस पार्टी के हिस्सा भी हो, कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हो, तो सर आपकी सरकार कहाँ तक ये काम करेगी? इसके लिए ये है कि भी दोबारा सर्वे करेंगे, जो पात्र है उनके नाम जोड़े जाएंगे, और उनको जो उनके मतलब हिस्से की राशि है उनको दिलाने की कोशिश की जाएगी जी। जो इच्छुक है सर, जो इच्छुक नहीं कहूँगा मैं, पात्र है सर, जो पात्र है, वास्तव में जो धरातल पर देखा होगा कितने के लोग आपके गांव के अंदर ऐसे मिले हैं जो इस चीज़ के लेने वाले इच्छुक पात्र? इसके लिए तो शिकायत तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन प्रायोरिटी के तौर पर जो पात्र है उन्हीं को मकान दिलाए जाएंगे जी। सर, आज का युवा है जो नशे की चपेट में आ रहा है, आपके पास में युवाओं की एक संगठन की टोली भी है, क्या वो युवा की टोली को किस तरफ लेके जाओगा नशे से बचाने के लिए सर आप? हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर गांव है ये। बिल्कुल सर। और ये चिट्टे वाली बीमारी गांव में भी है। अच्छा, फेफाना गांव में आ गई? हाँ जी। हाँ, ये कटु सत्य है, लेकिन इसको भाई प्रशासन की तरफ से, ये पुलिस महकमे से मदद लेकर इसकी तरफ पूर्ण रूप से और या जन प्रसार से लोगों को समझाइश करके
इसको रोका जाएगा। जी, खेलों के प्रति सर उनको रुझान किस तरह के लेके आओगे सर आप? खेलों के प्रति ये स्टेडियम है जी सर। हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे जगह है जी उसमें विधायक कोटे से 25 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। जी 30 लाख रुपए पंचायत कोटे से लगे। जी उसमें ट्रैक बनाना है। देहात के बच्चों के लिए 2 तरह की नौकरी होती है, पुलिस और फौज। जी उसमें रेस का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी तो उनको तैयारी के लिए उनको फायदा मिलेगा और स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जी सर। सर अभी मैं बात करूं, एक और पॉइंट आता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। गांव के सारे लोगों की साझी समस्या है वो पानी की। गांव में ठीक है पानी कुल अवेलेबल है, लेकिन ढानियाँ है जो आसपास की, इधर रतनपुरा साइड है या जसाना साइड की जिधर भी सारी आ रही है कि ढानियाँ है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है सर। उसके लिए है कि भी विधायक कोटे से मंजूर हो गया, लेकिन इस आचार संहिता के कारण वो काम अटका हुआ है। जो ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद में वो ढाणी वाली सब पानी की समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। जी, सिंचाई विभाग पे किस तरह देखते हो सर? पानी पीछे से हरियाणा से सीपेज होता है या चोरी होती है। हरियाणा में चोरी होता है? हाँ हरियाणा मतलब नहरों में से। जी जी मतलब पानी तो वहाँ से हेड से तो पूरा ही आ रहा है जी। लेकिन बीच में जो गैप है वहाँ पर चोरी हो रही है। उसके लिए समाधान के लिए पुलिस प्रशासन या सरकार से बात करेंगे, उसको रोका जाएगा। उसके बाद में ये समस्या ठीक जी। वोट हटा दोगे सर? हाँ। जो गांव के अंदर जो बंजर भूमि पड़ी हुई है सर, वो किसान क्या सोचे सर? वास्तव में जो आपकी पार्टी है, आप मुद्दे उठाने का, अगर आप ये मैं यूँ मानूं कि आप ये चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हो, वास्तव में आप चेयरमैन बनते हो तो इस समस्या को उठाने का प्रयास करो। पहले भी आपके गाँव के चेयरमैन रहे हैं, पीछे 4 टर्म में पेपाना का ही चेयरमैन रहा है जी। और ये तो आगे कोई परिस्थिति होगी उसके बाद की बार में आपका नंबर आ सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कौन कौन चुन के आएंगे, किसको मानेंगे हैं। एक दफ़ा तो ये मतलब मिडिल क्लास तो पास करें, उसके बाद में आगे की बात, उसके बाद सेकेंडरी करोगे सर? जी। तो सर गांव के लोगों की बड़ी एक समस्या आती है प्राथमिक सुविधाओं को लेकर या वेटरनरी हॉस्पिटल को लेकर। गांव के लोगों को नौर या इधर बादरा या बड़े गांव के और रुख करना पड़ता है, क्या कारण मानते हो सर? कुछ तो संसाधनों की कमी है और कुछ है लोगों के मतलब मेंटली सोच है कि भी सिरसा में इलाज होगा या बाहर जाना पड़ेगा। जी। स्टाफ है, स्टाफ की शिकायत आती है कि कमी है, उसको पूरा किया जाएगा और संसाधनों की जो कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। बताते हैं सर, अभी पेपाना गांव को एक उप तहसील बनाने का भी लोगों के अंदर चल रही है, क्या वास्तव में पेपाना गांव है जो उप तहसील बन पाएगा? गांव नहीं रहा, ये कस्बा हो गया जी, कस्बा रहेगा, लेकिन बॉर्डर एरिया पर है हरियाणा के पास जी। तो इससे गांव जो जुड़ेंगे तो दूर से मतलब उप तहसील बनाओ चाहे तहसील बनाओ जी है, गांव दूसरे जुड़ेंगे। ये गांव है बॉर्डर पर, ये तो आज से 20 साल पहले ही उप तहसील बन जाना चाहिए, लेकिन अब ये मांग है, इसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल माननीय विधायक जी आए हुए थे सर, उनके सामने एक बड़ी मांग उठी कॉलेज की। बड़ा गांव होने के नाते उप तहसील भी शायद तक मैं आपने कहा 20 साल पहले ही बन जाना चाहिए, लेकिन ये कॉलेज तो बनना चाहिए था पहले यार। कॉलेज की वही बात है कि भी इंटीरियर यानी मतलब बॉर्डर के ऊपर है। अच्छा सर। और बच्चों की स्ट्रेंथ देखें तो अभी लगभग 3200 बच्चे हैं जो मतलब +2 करके ग्रेजुएशन में जो यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। तो कॉलेज की तो न्याय जरूरी है तो सरकारी कॉलेज बने तो बच्चों का भी फायदा होगा। सर एक मेरा आखिरी सवाल हो रह गया, तो आखिरी सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल सरकार के अंदर 3 अध्यादेश लेके आई है अभी, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? इसमें किसानों का नुकसान है जी। और नुकसान किस तरीके से है कि मंडियों में एक संघर्ष करके सर छोटू राम ने मंडियों की स्थापना की जी। और अब इसमें ये बड़े उद्योगपति उनको फायदा होगा और किसान को 100% नुकसान होगा। जी। वो किस तरीके से होगा कि इसमें भी जब ऑक्शन होती है तो अनाज मंडी में होती है, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, आड़तियों का असर होगा, मजदूर वर्ग पर असर होगा और किसान पर होगा। जी। आड़तिया और किसान 2 चैन हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब भी खाद या बीज की जरूरत होती है तो आड़तिया के पास जाता है। जी सर। अगर इस अध्यादेश को अगर लागू ही करना था तो इसको पार्लियामेंट में बहस करके सभी की राय लेके करते, ये कोरोना काल में लागू किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं। जी सर, अभी हमारे दर्शकों से और आपकी गांव की जनता है जो ब्लॉक के अंदर पड़ती हैं, उससे क्या अपील करोगे? अभी थोड़ी हमारे को भी अपील बताइए आपके साथ। अपील तो हाथ के
निशान पर मोहर लगाएं। मैं एक सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, साथ में कर्मचारी भी रहा हूँ। गांव में जितना मैंने सहयोग किया है वो सभी को पता है। तीनों प्रत्याशी हैं, 2 ब्लॉक, 1 जिला परिषद का। 23 तारीख को कांग्रेस को अपना एक बहुमूल्य वोट देकर जिताएंगे। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ठीक, चलो ये थे मेरे साथ में मास्टर विनोद जी गुदारा, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ रही है और 3 अध्यादेश के बारे में इन्होंने बताया कि ये किसान विरोधी है, लेकिन किसानों की नब्ज और गरीब लोगों की नब्ज टोलने में कितना का ये कामयाब हुए हैं, ये आने वाली 23 तारीख को पता चलेगा। तब 8 तारीख को चुनाव आए, रिजल्ट आएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।